नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निमाशाय श्री लक्ष्मी नारायणाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय, हनुमान जी महाराज की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। समुपस्थित भगवत प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, बहे सत्संग की गंगा अरे मन चल नहा आए, जिसे तू भूल बैठा है उसी से फिर मिला लाएं। आइए कथा के क्रम को गति देते हैं। बीती हुई कल में आप सब लोग भगवान के स्वरूप का वर्णन और श्रवण कर रहे थे। सामर्थ्य भगवान का कैसा यह श्रवण कर रहे थे और चर्चा यहाँ पर आकर रुकी थी, कथा यहाँ पर आकर रुकी थी कि भगवान का स्वभाव कैसा है। भगवान के त्रय स्वरूप, सत स्वरूप, चित स्वरूप यानी प्रकाश स्वरूप और आनंद स्वरूप, तीन स्वरूप हैं परमात्मा के। तीन ही कर्म हैं, सृजन, पालन और संहार। अब करुणा भी तीन प्रकार से ही जीवों पर परमात्मा करते हैं। त्रेतापनाशी परमात्मा, आध्यात्मिका नाश, आदि दैविक नाश, आदि भौतिक नाश, त्रेतापनाशी हैं। हम सब लोग कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, उन भगवान राधा कृष्ण को सब प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। मानस के आधार पर भगवान राम के स्वरूप का कल वर्णन किया। राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि पर, आविगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कहम, चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। बड़ी सुंदर चर्चा, बड़ी दिव्य चर्चा, स्वरूप और सामर्थ्य की चर्चा। हमने कहा था स्वभाव की चर्चा कल करेंगे, तो आज आइए प्रभु के स्वभाव की चर्चा करते हैं। प्रभु का स्वभाव कैसा है। बाबा तुलसी के शब्दों में बाबा तुलसी लिखते हैं, अति कोमल रघुबीर स्वभावु, यद्यपि अखिल लोक कर राऊ। अति कोमल रघुबीर स्वभावु, अति कोमल रघुवीर स्वभावु। कैसे हैं? यद्यपि अखिल लोक कर राऊ, यद्यपि अखिल लोक कर राऊ। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री
राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। यद्यपि अखिल लोक कर राऊ, संपूर्ण ब्रह्मांड के नहीं ब्रह्मांडों के मालिक हैं, पर स्वभाव कैसा है? अति कोमल रघुवीर सुभाऊ। अति कोमल, कोमल नहीं, अति कोमल रघुवीर सुभाऊ। इसलिए उनका एक नाम और है, अकारण करुण करुणा वरुणालय। अकारण ही जीवों पर दया करते हैं, अपनी करुणा करते हैं, कृपा करते हैं। अति कोमल रघुवीर सुभाऊ। भगवान का स्वभाव कैसा है? अकारण प्रेम करना, अकारण जीव मात्र पर कृपा करना, दया करना स्वभाव है। मतलब हर प्रकार से प्रभु जगत को उपदेश देते हैं अपनी प्रत्येक क्रिया के माध्यम से। भगवान का स्वभाव है क्या? अखिल लोक के राजा हैं, पर क्या करते हैं? स्वभाव देखिए। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। कितना सुंदर स्वभाव है और कितने सुंदर संस्कार हैं। जो अखिल जगत का नियंता है, स्वामी है, पर जगत में आया है मानव का शरीर लेकर के। विप्रधेनु सुर संत हित लेन मनुज अवतार। मनुज रूप में आए हैं तो मानवीय लीला करते हैं। उनका आदर्श देखिए, उनके संस्कार देखिए, और स्वभाव तो पूछना ही क्या है। अति कोमल रघुवीर सुभाऊ। समाज में यदि राम राज्य की स्थापना करनी है तो भगवान राम के आदर्शों पर दृष्टिपात करना होगा, आदर्शों को धारण करना होगा, संस्कारों को धारण करना होगा, और भगवान राम के स्वभाव पर भी अपनी नजर डालनी होगी, स्वभाव भी देखना होगा। यद्यपि अखिल लोक कर राऊ, पर बाबा जी कहते हैं अति कोमल। जगत को देखिए, कोई एक छोटे से गांव का प्रधान बन जाता है तो उसके रुतबे देखिए, उसके नक्शे देखिए। जिस समय वोट लेने आना होता है ना, दादू जी, भैया जी, बाबू जी, चाचा जी आदि कह करके, आपका बालक हूं, एक बार अवसर दीजिए, सेवा करूंगा। और पद पाने के पश्चात हमारा व्यक्ति विशेष पर कटाक्ष नहीं है, पर संसार में जो कुछ देखने को मिलता है वह बयां कर रहे हैं, वह बोल रहे हैं। और प्रधान बनने के पश्चात या और कोई भी पद जो भी है, पद पाने के पश्चात भाषा शैली बदल जाती है, मिलने का तरीका बदल जाता है। सीधे मुंह बात तो कोई करता ही नहीं है। पर बाबा तुलसी कहते हैं अति कोमल रघुवीर स्वभाऊ। अति कोमल, अकारण करुण करुणा वरुणालय है परमात्मा, जीव मात्र पर दया करते हैं। बड़ा सहज स्वभाव, बड़ा सरल स्वभाव। अच्छा एक बात कहें हम, कथा का मतलब ये नहीं कि कोई कहानी सुन लिए तो कथा सुन लिया, नहीं। कथा वो जो कथनीय है, जो कहने योग्य है। और यदि कहने योग्य कुछ है तो भगवान के चरित्र ही कहने योग्य हैं। भगवान ने जो किया है और जो कहा है वो सब कहने योग्य है। तो भगवान की कथाओं का श्रवण करें, पर कथाओं के साथ साथ उनकी क्रियाओं पर भी दृष्टिपात करें, उनके जीवन पर भी नजर केंद्रित करें,
कथा तो बन गई, किसी विद्वान ने लिख दिया, पर किसी विद्वान ने ये भी कहा कि राम का स्वभाव कैसा है, राम का जीवन कैसा है, राम की चर्या कैसी है, यादवेंद्र सरकार का जीवन कैसा है, मक्खन चोरी तो किया पर स्वभाव कैसा था। इन सब बातों पर भी नजर केंद्रित करना चाहिए, भावों को केंद्रित करना चाहिए। और कथा वह जिसके श्रवण करने के बाद जीवन बदल जाए, जिसको धारण करने के पश्चात जीवन बदल जाए। बड़ा प्रेमी स्वभाव है भगवान का, समता ममता का भाव है। मानस में जब प्रवेश करते हैं तो भगवान के स्वभाव को देखते हैं, कितना प्रेमी स्वभाव है। मानस का प्रारंभ ही है अयोध्या कांड में जब प्रवेश करते हैं। महाराज दशरथ एक दिन अपने केशों को संभाल रहे थे, देखा कोई कान के समीप बाल सफेद हो गए थे। वृद्धा अवस्था का संदेशा जाना और गुरु वशिष्ठ से मिलकर के निवेदन किया, गुरुदेव आपकी कृपा से सब कुछ प्राप्त हो गया, मिल गया, और हम चाहते हैं कि आपकी कृपा से राम का राज्याभिषेक कर दिया जाए। गुरुदेव प्रसन्न हो गए। अवध में तैयारियां शुरू हो गई, चहल पहल शुरू हो गई, जिधर देखो एक ही चर्चा, राम का राज्याभिषेक। सब लोग आनंदित और आह्लादित हो रहे हैं। राम अभी अनभिज्ञ हैं इस योजना से, क्या अवध में होने जा रहा है। महाराज दशरथ गुरु वशिष्ठ के घर जाते हैं। पहले पूर्व में कभी कार्य पड़ता था तो बुलावा भेज करके बुलवा लिया करते थे गुरुवर को, लेकिन आज इतनी प्रसन्नता है राम राज्याभिषेक को लेकर के कि गुरु चरणों में जाकर के निवेदन किया। नगरवासी लोग आनंदित हो रहे हैं। पर देखिए प्रेम, भगवान का स्वभाव देखिए, अकारण करुण करुणा वर्णालय हैं, अकारण जीवों पर दया करते हैं, अकारण ही सब पर प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं। अवध में तो तैयारियां चल रही हैं, पर राघव के जीवन को देखिए। भगवान राम और किशोरी जो साथ साथ बैठे हुए हैं, परस्पर चर्चाएं चल रही थी। पर दोनों लोग चर्चा क्या कह रहे हैं, एक दूसरे के अंग फड़क रहे थे, राघव के भी, किशोरी जी को भी। तो बाबा तुलसी के शब्दों में बाबा तुलसी ने बड़ा सुंदर भाव यहां पर व्यक्त किया है। राम सिय तनु सगुन जनाए, पर कहीं मंगल अंग सुहाए। पुलक प्रेम पुलक सप्रेम, परस पर काहीं। भरत आगमन सूचक आहीं, भरत आगमन सूचक आहीं। दोनों के ही अंग फड़क रहे थे। अच्छा, अंग फड़कने की बड़ी महिमा है। परस्पर चर्चा होती है। कई बार लोग कहते हैं मेरी आज दाहिनी आंख फड़क रही थी। क्या फल होता है? एक कहता है कि भाई मेरी तो बाईं आंख फड़क रही थी, बाईं नहीं, तीसरे ने कहा मेरे तो दाहिने पैर का तलवा खुजला रहा था, इसका क्या फल होता है? तो लोग अपना अपना अनुभव शेयर करते हैं, जो कभी सुन रखा है, जो समझ रखा है, जो जान रखा है। भाई देखो, हमने तो सुना है कि यदि पुरुष की दाहिनी आंख फड़कती है तो शुभ होता है, और महिला की बाईं आंख फड़के तो बोले उसकी शुभ होती है। महिला की बाईं आंख और पुरुष की दाहिनी आंख, और यदि पुरुष की बाईं आंख फड़के और महिला की दाहिनी आंख तो अनिष्ट होता है, बुरा होता है। तो अंग फड़कने की अपनी अपनी अलग महिमा है और अलग अलग अपना फल है।
किशोरी जी के साथ राघव चर्चा कर रहे हैं। पुलक सप्रेम परस्पर कहाही। एक कहता है, यानी राघव कहते हैं किशोरी जी से, अंग फड़क रहे हैं, हमें तो लग रहा है कि ये अंग ये सूचना दे रहे हैं कि मेरे प्रिय भरत का आगमन हो रहा है। प्रेम, ये राघव का स्वभाव कारण प्रेम है, अप्रेम कारण स्वभाव है। तो भगवान का प्रेमी स्वभाव है। भरत के प्रति इतनी ममता, इतना मोह है कि बाबा तुलसी को लिखना पड़ गया कि जिस प्रकार कछुए अंडों से प्रेम करते हैं, इस प्रकार भरत से राघवेंद्र सरकार प्रेम करते हैं। माने ये अंग फड़क कर सूचना देना चाह रहे हैं कि भरत का आगमन होने वाला है, और होना भी चाहिए। क्यों? भय बहुत दिन आति अवसेरी, सगुन प्रतीत भेंट प्रिय केरी। बहुत दिन हो भी तो गए हैं, रह रह कर याद आ रही है। भरत को आना चाहिए। और अंग फड़कने का संदेश यह है कि किसी प्रिय से भेंट होने वाली है। राघव का यह स्वभाव एकांत में भी है, पत्नी के साथ भी है, अन्य किसी के साथ भी है। तो भरत की कितनी याद करते हैं, भरत की कितनी चिंता करते हैं, अप्रिय की कितनी याद करते हैं, ये चौपाई स्पष्ट करती है। गुरुदेव वशिष्ठ का आगमन होता है, बड़ा सम्मान करते हैं। हाँ? और यहाँ तक कहते हैं गुरुदेव आदेश करते तो दास आपकी कुटिया के द्वार पर होता। गुरुदेव प्रशंसा करते हैं, क्यों नहीं राम तुम ऐसा कहो। पर राम महाराज अवधराज अवध नरेश आपके राज्याभिषेक का निश्चय कर चुके हैं, तैयारियां चल रही हैं। आप संयम आदि करिए, विधाता निभाए इस कार्य को, यह प्रार्थना करिए। और यह कहकर के महाराज दशरथ के पास गुरु वशिष्ठ चले जाते हैं। प्रसन्नता होनी चाहिए। किसी को अल्प धन मिलने वाला होता है तो नाचने लग जाता है। किसी बात को लेकर के कोई मित्र अपने प्रिय मित्र को गिफ्ट देना चाहता है तो नाचे नाचे घूमता है, आज मुझे मेरा मित्र गिफ्ट देने वाला है, ये ऐसी सूचना मुझे मिली है। और जिन प्रभु का राज्याभिषेक होना है, और राज्याभिषेक की चर्चा सुन करके आनंदित ना हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। होना चाहिए। पर राघवेंद्र सरकार का मन उधर नहीं गया। नहीं, बाबा तुलसी के हिसाब से भरत की याद है। पुलक सप्रेम परस्पर कहाही, भरत आगमन सूचक आही। भरत सरिस प्रिय को जग माही, भरत सरिस प्रिय को जग माही। इह सगुन फल दूसर नाही, इह सगुन फल दूसर नाही। भय बहुत दिन आति अवसेरी, भय बहुत दिन आति अवसेरी। सगुन प्रतीत भेंट प्रिय केरी। सगुन प्रतीति भेंट प्रिय केरी। भरत सरिस प्रिय को जग माही। भरत के समान कौन प्रिय हो सकता है। यह सगुन फल दूसर नाही। भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हो गया था। भरत जी मनाने के लिए पहुंचे थे। जनक आदि सब पहुंच चुके थे। उस समय का प्रसंग है। बाबा तुलसी लिखते हैं, भरत सरिस को राम सनेही।
भरत सरिस को राम सनेही, जग जपु राम राम जपु जेहि, जग जपु राम राम जपु जेहि। बाबा तुलसी लिखते हैं, संपूर्ण जगत राघव का भजन करता है, संपूर्ण जगत, पर राघव ऐसे हैं जो भरत का जप करते हैं। भरत सरिस को राम सने हैं। बाबा तुलसी कहते हैं, भरत के समान कौन प्रिय हो सकता है राघव को, भरत सरिस को राम स्नेही, कौन स्नेही हो सकता है। हर क्षण हर पल भरत की याद, ये भाइयों की याद स्वभाव है। और जब ऐसा स्वभाव बन जाता है घर के प्रमुख का, तो फिर राम राज्य की स्थापना होती है। गुरु वशिष्ठ ने संदेश दिया और महाराज दशरथ के दरबार पहुंच गए। महाराज भगवान राम नाचने लग गए होंगे, आनंदित हुए होंगे, आह्लादित हुए होंगे। बोले नहीं, नर्वस हो गए। प्रभु को प्रसन्नता नहीं हुई है बात सुन करके। प्रभु अंतरात्मा से दुखी हो गए। देखो तो सही इस विमल वंश को, हा? हम सब भाई एक साथ जन्मे हैं, जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन केली लरकाई, करन वेद उपवीत बिया, संग संग सब भये उछाह, पर विमल बस यह अनुचित एको, बंधु बिहाई बड़ी अभिषेको, बंधु बिहाई बड़ी अभिषेको। एक साथ जन्मे एक संग सब भाई, भोजन साथ किया, भोजन शयन केरी लरकाई, भोजन एक साथ किया, शयन एक साथ किया, क्रिया एक साथ किया, कर्ण वेद उपवेद एक साथ हुआ, संग संग सब भये उछाहा। पर जब राज्याभिषेक की बारी आई, राज्याभिषेक का समय आया, तो विमल वंश की यह परंपरा अनुचित दिख रही है, अनुचित लगी। हाँ? बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेकु, छोटों को तटस्थ कर दिया गया, किनारा दे दिया गया, और राम यानी मेरे राज्याभिषेक की तैयारियां राघव को अच्छा नहीं लगा। और इतना ही नहीं, महाराज कैकेयी को जब बात ज्ञात हुई तो कोप भवन में चली गई। महाराज दशरथ आते हैं तो पूछते हैं कोप भवन में जाने का कारण, लेकिन पत्नी है, रूठ गई, अधिकार है। और जब महाराज दशरथ मनाने लग गए तो कैकेयी ने अपना विष का पिटारा खोल दिया। बहुत सारी बातों के पश्चात एक ही बात, आपने 2 वरदान मांगने के लिए कहा था, समय आ गया है। यदि आप चाहते हैं कि अवध में शांति बनी रहे, राजमहल में शांति हो, व्यवस्थाएं व्यवस्थित हों, तो भरत का प्रथम टीका, तो भगवान राम पुत्र राम को वनवास 14 वर्ष का वनवास, तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। अब क्या था, महाराज दशरथ राम से पृथ्वी पर गिर पड़े। बहुत ही समझाने का, मनाने का प्रयत्न किया, लेकिन रात्रि यूं ही बीत गई। आज सूर्योदय हो गया, पर राजमहल के पट नहीं खुले, दरवाजे नहीं खुले, महाराज दशरथ के निवास के कक्ष के दरवाजे नहीं खुले। कैकेयी
वचन मांग रही है राम को 14 वर्ष का वनवास। महाराज सुमंत्र का पदार्पण होता है, कैकेयी संदेशा भेजती है राघव के पास, और राघव जब चल करके आते हैं, सब कुछ देख लेते हैं, समझने में देरी नहीं लगती। तब भी भगवान राम के भावों को देखिए, विचारों को देखिए, स्वभाव को देखिए। कैकेयी ने जब सब गाथा बता दिया तो भगवान राम ने कहा, बस मेरे वनवास जाने के पीछे पिताजी इस दशा को प्राप्त हुए नहीं मां, नहीं, ये सर्वथा मेरे लिए उचित है। भगवान राम का स्वभाव देखिए, विचलित भी विचलित नहीं हुए। जहां राज्याभिषेक होना था वहां प्रसन्नता नहीं, और जहां राज्याभिषेक के जब वनवास की बात आई वहां पर गम नहीं। हर परिस्थिति में स्वभाव सौम्य है, शांत है, प्रेम से ओतप्रोत है। तत्सुखे सुख त्वम, जब ये भावना आ जाती है तो व्यक्ति के जीवन में क्लेश नहीं होता, कष्ट नहीं होता, दुख नहीं होता। मां, आइए देखते हैं भरत के स्वभाव को। भरत जी कहते हैं, मुनिगण मिलन विशेषी बनो, सब ही भांति हित मोर, त्यहु महापितु आयसु बहुरी, सम्मत जननी तोर। मां, इसमें पिता को कष्ट लगने जैसी बात तो कुछ दृष्टिगोचर होती नहीं है। अरे ये तो सौभाग्य है पुत्र का, और पिता का अहोभाग्य है कि पिता के रहते पुत्र वन में जाकर के संत जनों के चरणों का दर्शन करे और आशीर्वाद प्राप्त करे। ये तो अच्छी बात है, ये तो अच्छे संस्कार है। वन में जाकर के आपने भेज करके बुरा तो नहीं किया। मुनिगण मिलन विशेष बन, सब ही भांति हित मोर, सब प्रकार से मेरा हित है। क्यों? तेहु महापितु आयसु बहुर, पिता की आज्ञा और मेरी माँ की मुहर, सम्मत जननी तोर। मां, वही पुत्र है जो माता पिता की आज्ञा का पालन करता हो। मां, आपकी आज्ञा, पिता की आज्ञा और आपकी सदमति शिरोधार्य है। मुनिगण मिलन विशेषी बनो, सब ही भांति हित मोर। पिता की आज्ञा का पालन होगा, आपकी सन्मति, और आप जो कहेंगे वही उचित होगा। मां, महाराज दशरथ कुछ कहना चाह रहे थे, राघवेंद्र सरकार ने इशारा मानो कर दिया कि माँ की मोहर लग गई है पिताजी, और माँ जो कहती है वो गलत नहीं कहा करती। माँ तो मार्गदर्शन करती है जीवन का। माँ, ठीक कहा आपने, मुनियों का दर्शन करूंगा, माता पिता की आज्ञा का पालन करूंगा, और माँ इससे अच्छा और हो क्या सकता है? मैं बन जाऊं, क्यों? मेरा भाई भरत राजपद पर प्रतिष्ठित होगा, क्यों नहीं? भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है? मेरा अनुज राज पद पर बैठे, मैं समझूंगा कि विधाता आज मेरे अनुकूल हो गया। विधि सब विधि मुहि, विधि सब विधि मुहि सन्मुख आजू, मैं समझूंगा विधाता पूर्ण रूपेण आज मेरे सम्मुख हुआ है, मेरे भाई को राजपद दे रहा है। मैं वन में जाऊंगा, एक भाई राज सत्ता को संभालेगा,
तो एक भाई वन में जा करके तपस्या करेगा तो मेरे भाई का अभ्युदय होगा, मैं तपस्या करूंगा तो मनसा वाचा कर्मणा मेरा भाई भरत पवित्र होगा, अब पवित्र होगा तो प्रजा की सेवा करेगा, पालन करेगा। यही धर्म होना चाहिए, यही स्वभाव होना चाहिए। राघव अपने स्वभाव के कारण, अपने शील के कारण महाराज कैकेयी के जीवन का ही समाधान नहीं किया, महाराज दशरथ का ही नहीं, जगत का समाधान कर दिया। जो स्थिति, जो दशा कैकेयी ने महाराज दशरथ के सामने प्रकट की थी, यदि राघव नहीं होते तो शायद समस्या का समाधान नहीं होता। और मां 14 वर्षों की तो बात है, 14 वर्षों के बाद आपके चरणों के निकट आऊंगा। शील, कल हमने एक चर्चा कही थी, रूप शील गुण धाम बल धाम। भगवान रूप शील बल धाम। रूप यानी सौंदर्य के द्वारा मिथिला पर विजय प्राप्त की, और शील यानी स्वभाव के द्वारा अवध पर विजय प्राप्त की। ये राघव का शील है, ये राघव का स्वभाव है। किसी से भी प्रेम कर बैठना, किसी के प्रति भी दया कर बैठना, और भाइयों पर तुमकी प्राण बसते हैं, प्राण ये स्वभाव है। एक ही बात, एक ही चिंता, 14 वर्ष की अवध पूर्ण हो रही है। विभीषण चाहते हैं कि राघवेंद्र सरकार कुछ रुकें, राघव कहते हैं नहीं, अवध 14 वर्ष के अवधि ये लेट हुआ तो मेरा भाई भरत मुझे मिल नहीं सकेगा। और तुरंत प्रभु पुष्पक विमान से श्री अवध के लिए गमन करते हैं। अवध पूर्ण होते ही भरत के समक्ष राघवेंद्र सरकार होते हैं। स्वभाव, यदि श्रेष्ठ ज्येष्ठ का स्वभाव अच्छा है तो लघु का स्वभाव अच्छा ही होगा, और लघु का स्वभाव अच्छा है, अशील अच्छा है, तो निश्चित रूप से बड़ों को अपने अनुकूल वो कर ही लेगा। तो शील यानी स्वभाव। परमात्मा का स्वभाव कैसा है? बोले अकारण करुणा वरुणालय हैं, जीव मात्र पर दया करते हैं। परमात्मा के त्रय स्वरूप, स्वरूप सत्स्वरूप और चिद स्वरूप और आनंद स्वरूप। तो भगवान के त्रय स्वरूप, त्रय ही कर्म। भगवान जो है स्वभाव संपन्न है और सामर्थ्य संपन्न है, अस्वरूप संपन्न है। 3 प्रकार के कर्मों के द्वारा भगवान जीव मात्र के ऊपर कृपा करते हैं। तापत्रय विनाशी हैं। ऐसे त्रय तापनाशी भगवान को हम नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। आइए कथा को गति दें। भगवान व्यास ने सुंदर रचना की है। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान की व्याख्या हुई, और इसके पश्चात यति चक्र चूड़ामणि भगवान सुखदेव का स्मरण किया है। कौन? बोले भगवान व्यास ने। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावो पुत्रेति तन्मयतया तरोभिनेदु तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। यति चक्र चूड़ामणि भगवान सुखदेव को वंदन किया। इस श्लोक की व्याख्या भी हम प्रथम स्कंद में करेंगे। आइए तीर्थक श्रेष्ठ नैमिष चलते हैं बाबा तुलसी के शब्दों में। तीरथ बर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तीरथ बर नैमिष विख्याता, तीरथ बर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। नैमिषे सूतमासीनं
अभिवाद्य महामतिं कथामृत रसास्वादः कुशलः शौनको ब्रवीतुम् नैमिषे सूतमासीनम्। तीर्थश्रेष्ठ नैमिष की चर्चा है। तीर्थों में श्रेष्ठ है, कैसा है? अति पुनीत। और कैसा है? बोले साधक। और कैसा है? बोले सिद्धिदाता। साधक सिद्धिदाता, जो साधक लोग वहां साधना करते हैं उनको सिद्धि प्राप्त होती है। वैशिष्ट है तीर्थ क्षेत्र नैमिषारण्य का। अनवरत निरंतर लगातार कथाएं चलती रहती हैं। 18 पुराणों की कथाओं का वाचन उसी भूमि पर हुआ। आज भी कथाएं चलती रहती हैं। यह तीर्थ श्रेष्ठ नैमिष का वैशिष्ट्य है। एक समय दीर्घकालिक सत्र लेकर के संत जन बैठे थे, स्वाहाकार के द्वारा परमात्मा का यजन कर रहे थे। राम रामाय स्वाहा, कृष्णाय स्वाहा, विष्णवे स्वाहा। अनेक नामों के द्वारा परमात्मा का नाम लेकर के यजन कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे। उसी समय वहां पर पुराणों के वक्ता श्री सूत मुनि का पदार्पण हुआ। महात्मा लोग दीर्घकालिक सत्र लेकर चल रहे थे, जो हजारों वर्ष में पूर्ण होने वाला था। तो उसमें हवन तो कर रहे थे, जटाएं भी बढ़ चुकी थी, बंध चुकी थी, और शरीर में झुर्रियां भी आ चुकी थी। लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि इसका फल कब मिलेगा और क्या होगा। हवन तो कर रहे थे पर सोच भी रहे थे। ऐसे ही समय में पुराणों के वक्ता श्री सूत मुनि का पदार्पण हुआ। नैमिषे सूतमासीनम् अभिवाद्य महामतिम्, अभिवाद्य महामतिम्। सूत मुनि का पदार्पण हुआ। श्रेष्ठ संत हैं, तो उपस्थित संतों ने उठ करके अभ्युत्थान पूर्वक उनका स्वागत किया। पाद प्रक्षालन कराया, हस्त प्रक्षालन कराया, मुख प्रक्षालन कराया। ये हमारी सनातन संस्कृति है। हमारे यहाँ जब भी किसी श्रेष्ठ ज्येष्ठ का पदार्पण, पूज्य का पदार्पण हुआ या होता है, तब हम लोगों की यही परंपरा रही है। अब तो परंपराएं मिटती जा रही हैं, क्योंकि कथा सुनते सुनते सब सिद्ध हो चुके हैं, सब अपने आप को ब्रह्म मानने लग गए हैं। भागवत धर्म का तो आदेश ये है कि विनम्र बनो, छोटा बनो, झुकना सीखो। पर कथा सुनते सुनते सब सिद्ध हो रहे हैं। हाँ, अपने से ज्यादा योग्य कोई किसी को मानने को तैयार ही नहीं है। वक्ता जो बोलने वाला है वो तो इनके लिए मनोरंजन का साधन बन गया है। अच्छा, एक बात और सुने, कथा भी विद्वान के द्वारा सुनते हैं, संतों के द्वारा सुनते हैं। यदि भूल चूक से कोई फालतू की बात वायरल कर दे तो यही श्रोता जो भाव से सुनते थे, 4 वेदों के मंत्रों को छोड़ करके ऐसे मंत्रों का सृजन करते हैं कि जिनको बोलते हैं उनको सुन करके लज्जा आती है। और करे अपराध को और पाओ फल भोग, गलती कोई करता है दंड किसी को देता, ऐसा आज का समाज है। जो कथा सुनते सुनते सब ज्ञानी जो हो गए हैं, हाँ, गांभीर्य है ही नहीं, चिंतन है ही नहीं। भागवतकार लिखता है क्या, धत्ते धैर्यं स योधीमान स धीरा पंडितो थवा। जो धैर्य को धारण करते हैं, जो धीर वीर होते हैं, उन्हीं पंडित कहा जा सकता है। सहसा कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, पछताना पड़ता है। और जिसने आपको ज्ञान का दान किया उसके बारे में आप टीका टिप्पणी करें, यह उचित नहीं है, मर्यादा के अनुकूल नहीं है। और किसी प्रकार की कोई बात आती है तो जरूर नहीं कि उसके विरोध में बिगुल फूंका जाए। 10-5 मिलकर के उससे वार्ता भी की जा सकती है, कर सकते हैं। हाँ,
शांति दूत बन करके चर्चा भी की जा सकती है। और जब उस प्रस्ताव को कोई ठुकराए तो फिर अनेक मार्ग हैं निपटने के, लेकिन जिसने ज्ञान का दान किया है उसके प्रति अपमान की भावना दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इन कथाओं से हमको ही सीख मिलती है, शिक्षा मिलती है। जब सूत मुनि का पदार्पण हुआ तो उपस्थित संतों ने उठ करके स्वागत किया। स्वागत उठ करके ही नहीं किया, दिव्य स्वागत किया। क्या किया? दूर से चल करके आए थे सूत मुनि तो पाद प्रक्षालन किया। अब देखिए, हमारे यहाँ कोई सत्कर्म होता है, पूजन होता है, पाठ होता है, सत्यनारायण भगवान की कथा होती, तो हम अपने कुल पुरोहित को या आचार्य को या किसी भी आचार्य को आमंत्रित करते हैं। आचार्य जी आकर के पूजन की तैयारियां करते हैं, कलश स्थापन करते हैं, नवग्रह मंडल बनाते हैं, आदि आदि करने के पश्चात जजमान जोड़े को बिठाते हैं, पवित्र करते हैं, फिर 2 पात्र सामने रख देते हैं, एक पात्र में जल रख देते हैं, उसमें बढ़िया सुंदर कुशा आदि रख देते हैं। अब यजमान को पवित्र आदि करने के पश्चात आचार्य आज्ञा होती है, आचार्य आज्ञा करते हैं, अब हम जैसा बोलते जाएं वैसे आप क्रिया करते जाइए। तो आचार्य जी बोलते हैं, चूंकि अब ठाकुर का आवाहन हो रहा है, स्थापन हो रहा है, पूजन हो रहा है, तो क्रमशः जो उसके उपचार हैं वो करने जा रहे हैं आचार्य जी। आदेश आचार्य का, क्रिया यजमान की। आज यजमान कहता, आचार्य कहते क्या है? यजमान जी आपके सामने भगवान के स्वरूप हैं, आप स्नान कराइए। तो क्या करते हैं? पाद्यो पाद्यम हस्त्योर्घ्यम मुखे आचमनीयम। क्रमशः, यानी भगवान जी दूर से चलकर आए हैं तो पैरों में थकान हो गई होगी, ठीक है ना? तो क्या करना? बोले पाद्यो पाद्यम। कोई थक कर आया हो, चल कर आया हो और गर्म पानी से यदि उनका पाद प्रक्षालन कर दिया जाता है तो शरीर की थकान दूर हो जाती है। शारीरिक लाभ। आध्यात्मिक लाभ क्या? आध्यात्मिक लाभ यह है कि पैर पाद प्रक्षालन वही करेगा जिसका अहंकार झुक गया होगा। अहंकारी जल्दी किसी का पाद प्रक्षालन नहीं करता। अनेक ऐसे घर देखे जाते हैं जहां गुरुजी प्रेम से पहुंचते हैं और शिष्य लोग खड़े हो जाते हैं और कहते हैं गुरुजी बैठे। अरे गुरुजी आए हैं, पाद प्रक्षालन करो महापुरुष। आप पाद प्रक्षालन करके घर में छिड़को और आचमन करो। साक्षात तीर्थ चलकर आया, कोई महापुरुष चल करके आया है। तो पाद्योपाद्यम, कोई संत आए या देव विशेष का आराधन करें तो आचार्य कहते हैं पाद्योपाद्यम। पादियो 2 वचन है, ठीक है ना? ये दोनों पैर, आप इन दोनों पैरों का पाद प्रक्षालन करिए भगवान के या गुरुजन के या अतिथि के या पूज्य चरण के। पाद्योपाद्यम, पाद प्रक्षालन कराइए। फिर हस्त प्रक्षालन भी कराइए। क्यों? दूर से चलकर आए हैं, कभी हाथ की उंगली नाक में गई होगी, कभी कान में गई होगी, कभी सिर में गई होगी, असुचिता को प्राप्त हो गया होगा। हाथ धुलाइए, पवित्र करिए। हस्त्योर्घ्यम मुखे आचमनीयम, हस्त प्रक्षालन कराइए। इस कोरोना महामारी को हम प्रणाम करते हैं। बहुत घातक बीमारी है, अदृश्य शत्रु है, न जाने कब किस पर हावी हो जाए, कब किसको पकड़ ले और जीवन खत्म कर दे। बहुत घातक बीमारी है, किसी को नहीं हो। कोई किसी का दुश्मन हो तो दुश्मन को भी नहीं हो। भगवान जगत का कल्याण करे। पर कोरोना बीमारी से एक नुकसान क्या घातक है, प्राणलेवा है। न जाने कितने कितने लोगों के जीवन को ले लिया इस कोरोना बीमारी ने। लेकिन नुकसान इससे एक है, ये बीमारी किसी को ही न हो, ये प्रभु से प्रार्थना है, ये जल्दी प्रस्थान कर जाए, जगत को समाधान मिल जाए। लेकिन एक जो अनुभव करने को बात मिली है उसको हम कहे बिना चूक नहीं सकते, रह नहीं सकते हैं। कोरोना बीमारी से एक ही खतरा घातक है, प्राणलेवा है, जानलेवा है, नहीं होना चाहिए। पर 99 फायदे हैं। क्या फायदे? पुरातन संस्कृति लौट करके आ रही है, आ नहीं रही, आ गई।
भागवत के महात्म्य में देवर्षि नारद पहले चिंता व्यक्त कर चुके थे। वो तो आज जन जन में ये बात फैली, कथाएं तो बहुत सुन रहे थे लेकिन लोग समझ नहीं रहे थे। देवर्षि नारद कहते हैं, सत्यं नास्ति तपः शौचं दयादानं न विद्यते ओदरं वारिणो जीवा बराका कूटभाषिणः वराका कूटभाषिणः। हमको पूरे श्लोक से मतलब नहीं है, सार सार को गहरे थोथा दे उड़ाए। सत्यम नास्ति तपः शौचम, सत्यम नास्ति तपः शौचम, सत्यम नास्ति तपः नास्ति शौचम नास्ति। केवल यहां तक लेना है, कहीं में सत्य दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है। सत्यम नास्ति तपः नास्ति, कहीं तपस्वी या तपस्या दृष्टिगोचर नहीं होती है। शौचम नास्ति, लोग पवित्रता का ध्यान नहीं रखते, कहीं पवित्रता दृष्टिगोचर नहीं हो रही है। एक बात बताएं, इस कोरोना काल से पहले 24 तारीख को लॉकडाउन लगा, 20 तारीख तक, 20 मार्च 2020 तक कोई आपके घर आया, नन्हा सा बालक को देखा, दूर से चलकर आया और आते ही बिना हस्त प्रक्षालन के बालक को उठा लिया। हस्त प्रक्षालन नहीं किया, पाद प्रक्षालन नहीं किया अपना, न जाने कहां से आया, कैसे आया, किसको छूकर आया, क्या स्पर्श करके आया, कोई विचार नहीं, तुरंत बालक को, छोटे से बालक को उठा लिया। कोई भी बालक को रिएक्शन हो सकता है, तकलीफ हो सकती है, लेकिन उठा लिया तुरंत। उस घर के लोगों को नहीं अच्छा लगा, लेकिन कह भी नहीं सकते, क्यों? अपना आदमी है। यदि संस्कार की बात करेंगे तो इनको बुरा लगेगा, और संस्कार की बात नहीं करते हैं तो बुरा परिणाम बालक के लिए हो सकता है। धर्म संकट की स्थितियां बनती थी। लोग भोजन करने बैठते थे, बिना हस्त प्रक्षालन के बैठ जाते थे। लोग भोजन के लिए बैठते हैं, बिना पाद प्रक्षालन के बैठ जाते थे। पुरातन परंपरा रही है, पाद प्रक्षालन करके लोग बैठा करते थे। वस्त्र और ऊपर के वस्त्र, जो कुर्ता बनियान पहनते थे, उसको उतार करके लोग बैठते थे। भोजन करने के बाद बड़े बड़े संतों को, जिसको हम लोग संत कहते हैं, संत तो बहुत तपस्वी बेचारे जंगल में रहते हैं, पर कुछ लोग समाज में भी रहते हैं जो उपदेश करते हैं। उन संतों में भी देखा गया कि कुछ खाने के पश्चात वो पानी से हाथ नहीं धुलते थे। विद्वान संत, वो हाथ पोंछने का पेपर होता है, उस पेपर का नाम भी हम नहीं जानते, प्रेम से बोलो जय श्री राधे। हाँ, टिश्यू पेपर, टिश्यू पेपर से हाथ पोंछ लेते थे, बस हो गया, राधे शुद्धिकरण हो गई। हाँ, जब बड़े बड़े धर्माचार्य लोग धर्म का नाश कर रहे थे तो आम जनता का क्या होगा? तपः शौचम, तपः शौचम, पवित्रता का ध्यान नहीं था। पर वाह रे कोरोना, तेरी तो बलिहारी। हाँ, बहुत पहले आना चाहिए था, लेकिन घातक बन के नहीं आना चाहिए था। तेरे आने से अब जो दिन में एक बार हाथ नहीं धुलते थे, वो दिन में 50 बार हाथ धुलते हैं। जब देखो तो हैंड वॉश कहाँ है, जब देखो तो हैंड वॉश कहाँ है, सैनिटाइज करना है, सैनिटाइजेशन कहाँ है, उसको करते हैं। पवित्रता आ गई। और जिन बहुओं को रोटी बनानी नहीं आती थी ना, बढ़िया वाली रोटी बना के खिला रही हैं। और जिन बहुओं को झाड़ू लगाना नहीं आता था, पोछा लगाना तक आ गया। और जो हमारी बहनें हर चौथे दिन वो ब्यूटी पार्लर में जाकर बैठती थी ना, वो बिना ब्यूटी पार्लर के ही सुंदर लगने लग गई हैं। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। और एक बात है, आज से 30 साल पहले जब माताएं बालक को जन्म देती थी तो बालक घर में ही जन्म ले लेता था। बाकी तो बाद में परंपरा चल गई, जिसकी भी डिलीवरी होनी डॉक्टर कहता था ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा, बिना ऑपरेशन की डिलीवरी नहीं होती थी। पर वाह रे मेरे कोरोना, वाह रे कोरोना,
20 मार्च के बाद से 20 मई के बीच में 90% डिलीवरी घर में हुई है, डॉक्टर की कोई सलाह नहीं ली गई और परमात्मा ने पूर्ण कृपा किया है। बड़ा चमत्कार, बड़ा चमत्कार। लोग स्वावलंबी हो गए हैं, कर्मनिष्ठ हो गए हैं। आज कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने ठीक कहा था, कर्मैव गुरुरीश्वरः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तू कर्म कर, फल की कामना मत कर। मैं कर्म नहीं करता था, फल की कामना करता था, पर अब कर्म करने लग गया हूं। घर का भोजन ही अच्छा नहीं लगता था, जब देखो तो होटल का भोजन, जब देखो तब होटल का भोजन। इतना पैसा आ गया, इतना पैसा कि पानी जैसे लोग उड़ा रहे थे। अब तो रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पीऊ, देख पराई चूपड़ी मत ललकावे जीव। अब तो रूखा सूखा खा करके भी सुंदर वारी डकार लेते हैं। और एक बात बताएं, जब कोरोना नहीं आया था तो हॉस्पिटल हो तो वो भरा है, एयरपोर्ट है तो वो भरा है, रेलवे स्टेशन तो वो भरा है, बस स्टैंड है तो वो भरा है। लेकिन जब से कोरोना आया तब से बीमारियां भी कम हो गई। हॉस्पिटल में कोरोना के अलावा कोई मरीज दिखाई ही नहीं देता। एयरपोर्ट खाली पड़े हैं, रेलवे स्टेशन खाली पड़े हैं, बस स्टैंड खाली पड़े हैं। वाह रे हमारे नरेंद्र मोदी जी, यद्यपि ये भारतीय बीमारी नहीं वैश्विक बीमारी है, पर मोदी जी ने वो काम किया है जो हमारे कभी योगी करते थे। भजन करना होता था तो एकांत में जाते थे। भागवत के महात्म्य में चर्चा है, मुनेर एकांत जीविना, एकांत जीविना मुनि। मुनि को एकांत जीवी होनी चाहिए, साधक को एकांत जीवी होना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने सबको साधक बना दिया। कोरोना काल का मतलब ये नहीं कि लक्ष्मण रेखा घर के अंदर पड़े रहो, नहीं नहीं। इसका मतलब ये है कि ज्यादा सब्जी नहीं खानी चाहिए, ज्यादा मसाले नहीं खाना चाहिए, ज्यादा पदार्थ नहीं खाना चाहिए। घर के अंदर जो भी रखा है उसको खा करके प्रभु का भजन करना चाहिए। और मुझे लगता है कि लॉकडाउन का ही प्रत्यक्ष परिणाम है कि सब लोग अंदर हो गए। मैं समझता हूं, मेरी जहां तक दृष्टि आती है, 70% लोग धार्मिक नहीं पूर्ण धार्मिक हो गए। 30% में खिचड़ी है। 70 में किसी घर चले जाइए, कोई रामायण का पाठ कर रहा है, कोई गीता का पाठ कर रहा है, कोई भागवत का पाठ कर रहा है, कोई गुरु मंत्र का जाप कर रहा है, कोई द्वादशाक्षर मंत्र का जाप कर रहा है, कोई गायत्री का जाप कर रहा है, कोई गायत्री का पुरस्चरण कर रहा है। सबके घर में राम राज्य, पूरे देश में एक ही राम राज्य की स्थापना हो गई। बढ़िया सुंदर भजन हो रहा है, सब लोग हवन कर रहे हैं, लोग यज्ञ कर रहे हैं। उसी का परिणाम है कि 4 लॉकडाउन के बाद 5वां लॉकडाउन नहीं अनलॉक हुआ है और लोग धीरे धीरे जिंदगी को पटरी में ला रहे हैं। सबका आत्मबल बढ़ा है, सब लोग मास्क लगा करके चल रहे हैं, सब जीना चाहते हैं, लोग सोशल डिस्टेंसिंग पर चल रहे हैं, कहीं कोई बीमारी हमको बाधित ना करे। सब लोग सावधान होकर के चल रहे हैं। सबकी भावनाएं बदल गई हैं। पहले पड़ोस के लोग राम राम नहीं करना चाहते थे, अब तो दूसरे मोहल्लों से फोन आता है, और आप कैसे हैं, आपके एरिया में कैसा है, सब ठीक ठाक है ना, कोई गरीब भूखों तो नहीं मर रहा, कोई परेशान तो नहीं। क्या मानवता बढ़ी है, क्या सबके प्रति सबका समर्पण बढ़ा है, क्या परस्पर प्रेम बढ़ा है। और सनातन संस्कृति, मनु की संस्कृति सामने आई है, इंसानियत सामने आ रही है। कितनी कितनी संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, कितने कितने विद्वान, कितने कितने संत क्षेत्र क्षेत्र में जाकर के गरीबों को खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, सबको जीवन मिल रहा है और सब लोग भजन कर रहे हैं। एन केन प्रकारेण सब परमात्मा पर केंद्रित हो गए हैं। एक ही बात है, सब लोग कहते हैं हे परमात्मा जल्दी से ठीक करो इस बीमारी को। सब लोग अपने नए जीवन को नए ढंग से, नए सिरे से शुरू करें। आप जल्दी दर्शन दीजिए, एक ही प्रार्थना है। कोई कहता है लॉकडाउन कब खुलेगा, कोई कहता है कब तक चलेगा, पर कोई ये नहीं कहता मंदिर कब खुलेगा। मंदिर क्या, घर को ही लोगों ने मंदिर बना दिया है। और जब घर को ही मंदिर बना दिया है तो मंदिर खुलने की बात क्यों करेंगे। एक दिन वो भी मंदिर बन जाएगा जो सबके आस्था का केंद्र है, पर वो मंदिर बंद नहीं है, उसकी ठाकुर की सेवा पूजा चल रही है। सामूहिक दर्शनों के लिए प्रधान दरवाजा बंद है, परमात्मा का गेट नहीं बंद हो सकता। परमात्मा का जिस दिन गेट बंद होगा
दरवाजा बंद होगा, उस दिन तो फिर कोरोना कब ठीक होगा, लॉकडाउन को खुलेगा, कहने वाला कोई रहेगा ही नहीं। तो परमात्मा बैठ करके बढ़िया सबकी कुशल क्षेम ले रहा है। आप सब लोग भजन करते रहिए। यदि इसी प्रकार सब लोग भजन करते रहेंगे, ध्यान करते रहेंगे, एकांत का लाभ लेते रहेंगे, तो निश्चित रूप से राम राज्य की स्थापना होगी। और राम राज्य तो आ ही रहा है, राम मंदिर बन रहा है। और ये देश, ये हमारा कोरोना आया कहाँ से है? चीन से आया है कोरोना। बचपन में हम लोग करोनी खाते थे। करोनी अब यहाँ क्या बोलते हैं, पूरे देश में क्या बोलते हैं नहीं मालूम। मिट्टी के पात्र में दूध उबाला जाता था, उसमें दूध जो चिपक जाता था, बैठ जाता था, तो दूध निकालने के बाद उसको सीप से या चम्मच से निकाल करके खाते थे। एक मलाई का दूसरा रूप है, बड़ा स्वादिष्ट सोंधापन होता। कई बार उसको खाने के पीछे भाई बहन में झगड़ा हो जाता था। बड़ा स्वादिष्ट और बड़ा शक्तिवर्धक। लेकिन लोग चर्चा करते करोनी तो है, पर करोनी का जोड़ेदार कहाँ है? अरे दिन है तो रात्रि है, सुख है तो दुख है, पति है तो पत्नी है, हाँ, पुरुष है तो स्त्री है, पर करोनी का जोड़ेदार कहाँ है? करोनी का जोड़ेदार 2020 में आया कोरोना के रूप में, बड़ा खतरनाक निकला। लेकिन चीन से आया है, नास्तिक देश से आया है, कम्युनिस्टों के देश से आया है। और हमारे बाबा भोले बैठे हुए हैं कहाँ? चीन की भूमि में मानसरोवर है। हमें तो लगता है कि बाबा भगवान राघवेंद्र सरकार का मंदिर बनने जा रहा है, प्रारंभ हो चुका है। और लगता है कि कोरोना के द्वारा परमात्मा शिव ने आहट दी है कि अब चीन ने तो बहुत बड़ी गलती कर दी है, पूरा विश्व समुदाय उससे खपा है, असंतुष्ट है। तो क्यों ना इस अवसर का लाभ लेकर के भारत में मुझे बुला लिया जाए। तो लगता है बाबा भोले भी राघव के मंदिर को देखने के लिए आतुर हो रहे हैं। परमात्मा वो दिन जल्दी लाए, निकट लाए, जब मानसरोवर भारतवर्ष में हो आ जाए। आज की चर्चा यहीं तक करेंगे। भगवान का स्वभाव कैसा है, इसकी चर्चा चल रही है। भगवान को अपने भाइयों की चिंता कैसी है, जगत की चिंता कैसी है, इसका पूरा विस्तार से विवरण करेंगे, वर्णन करेंगे। लेकिन पाद्योपाद्यम हस्त्योरर्घ्यम मुखे आचमनीयम सर्वांगे स्नानीयम जलम समर्पयामि। पाद्योपाद्यम, कोई आया पाद प्रक्षालन करो, हस्त प्रक्षालन करो, मुख प्रक्षालन करो। और श्रद्धा है ये पाद प्रक्षालन करने के लिए, हस्त प्रक्षालन करने के लिए। तो जो श्रद्धालु होता है बड़ा विचित्र, बड़ा विलक्षण होता है। कहा कि भगवान मैंने पाद प्रक्षालन कर दिया, हस्त प्रक्षालन कर दिया, मुख प्रक्षालन कर दिया, पर सारा शरीर आपका पसीना से तरपतर है, तो क्यों ना मैं सर्वांग स्नान करा दूं। सर्वांगे स्नानीयम जलम समर्पयामि। तो देव का हम स्नान करा देते हैं, भगवान का श्रृंगार करते हैं, सुंदर सिंहासनारूढ़ कराते हैं। इसी प्रकार महाराज सूत मुनि का पदार्पण हुआ, तो पाद प्रक्षालन किया, हस्त प्रक्षालन कराया, मुख प्रक्षालन कराया और सुंदर उच्च स्थान प्रदान किया। उच्च स्थान में कौन बैठे? बोले सूत मुनि। सूत मासीनम अभिवाद्य महामतिम, नईम से सूत मासीनम। सूत जी महाराज उच्च स्थान में आसीन हुए। कौन है? बोले महामति। महामति मतलब हाँ, जिनका मन प्रभु चरणों में लग गया है, जो मंजिल को पा चुके हैं, जिनकी मति परमात्मा के चरणों में पूर्ण रूपेण लग चुकी है, व्यापक रूप में लग चुके हैं, वो महामति हैं। इसी भागवत में कथा आती है, पितामह भीष्म भगवान से स्तुति करते हुए कहते हैं, भगवान द्वारिकाधीश सम्मुख है और कहते हैं, भगवान मैं अपनी मति को आपके चरणों में लगाना चाहता हूँ। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। इति मति, मति रूपी मेरी बेटी है, जिसका पाणी ग्रहण संस्कार में आपके चरणों के साथ करना चाहता हूँ। उनकी केवल मति है। क्यों? वो मति को लगाना चाहते हैं, कन्या दान करना चाहते हैं, अभी तक दान नहीं कर पाए हैं, इसलिए कहते हैं मैं मति को लगाना चाहता हूँ। तो जो भक्ति पथ के प्रथम सोपान में पैर रखा है उसकी मति है, पर जो मंजिल को पा गए हैं उनकी महामति है। तो पितामह भीष्म की मति है, सूत मुनि की महामति है, और हम सब की जो मति है वो विचित्र है। बोले कैसी है? बोले श्रीमती से युक्त है। श्री माने लक्ष्मी। हम लक्ष्मी की चाहना करते हैं, पितामह भीष्म गोविंद की चाहना करते हैं, और महामति जो है वो गोविंद को पा चुके हैं। महामतिम
महामती आसनासीन हुए हैं। अब जो शौनकादि ऋषियों में प्रमुख ऋग्वेदी कौन है? बोले शौनक जी महाराज। वो हाथ जोड़कर खड़े हो गए हैं। कथा रसपान करने में बड़े चतुर, बड़े दक्ष हैं। हाथ जोड़कर खड़े हो गए। सूत मुनि ने कहा आप खड़े क्यों हैं और हाथ जोड़कर क्यों खड़े हैं? शौनक जी ने कहा ऐसा है ऋषिवर, कहना तो बहुत चाह रहे थे पर आज समय हो चुका है। अब कल हम आपको निवेदन करेंगे। हाथ जोड़कर खड़े होने का मतलब क्या है, इस बात को कल प्रस्तुत करेंगे। आज की वाणी को यहीं पर विश्राम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।